Okay, good evening. This is Vishwanath. Today I am going to discuss one of the most important topic of genetics, that is DNA replication. Okay, DNA replication का नाम सुनते ही स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, खास करके 12वीं के स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। ठीक, आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैकेनिज्म से लेके सारे एंजाइम्स का रोल और क्या क्या होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में एक एक करके बहुत ही सिंपली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आते हैं, हम बात करते हैं व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज सिंपली द कॉपीइंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। आपके जो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए, उनका जस्ट कॉपी जो प्रोड्यूस होता है, कम्प्लीमेंट्री कॉपी प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन आपको याद होगा, आपने सेल में पढ़ा था, सेल साइकिल में, कि बिफोर गोइंग टू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जाने से पहले सेल क्या करते हैं कि सेल डुप्लीकेट्स इट्स अमाउंट ऑफ डीएनए। ये अपने डीएनए को क्या करता है? डबल करता है। तो द प्रोसेस बाय विच इट्स डुप्लीकेट्स मीन्स सेल डुप्लीकेट्स इट्स अमाउंट ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? उस प्रोसेस का क्या नाम है? डीएनए रेप्लिकेशन। और कह सकते हैं, अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से डिफाइन करने का कोशिश करें, द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज कॉपीड इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर और द न्यू स्ट्रैंड। इसे हम कहते हैं जेनेटिक रेप्लिकेशन। ओके, आगे हम बात करेंगे एक एक एंजाइम्स का, एक एक इवेंट्स का, देन हम बात करेंगे मैकेनिज्म का। ओके, और आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आप इसे मिक्सड अप मत करना, सारे कंसेप्ट को आराम से, आसानी से, क्लियरली समझने का कोशिश करना। ओके, रेप्लिकेशन। ओके, सबसे पहले सवाल उठता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करता कौन है? ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला कोई और नहीं, आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करता है। ओके, कौन करता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर डीएनए पॉलीमरेज करता क्या है, ठीक, ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट एड्स डी एंटीपीज टू एन एग्जिस्टिंग चेन। ये क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी एंटीपीज ऐड करेंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग चेन है उसके कम्प्लीमेंट्री ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। हाउ डज इट नो विच बेस टू ऐड? मीन्स इसे कैसे पता चलता है कि कौन सा बेस पेयर ऐड करना है? ठीक, तो ये क्या करता है बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज? ये कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके कम्प्लीमेंट्री ये बेस पेयर को ऐड करता है। ओके, तो अब सवाल नेक्स्ट आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कहाँ होता है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है डीएनए पे? तो याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज बिगिंस ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ बिगिन होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स का, तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए हमें पता है सर्कुलर होता है। सर्कुलर होने की वजह से प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यूकैरियोट्स का, ठीक, तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? लीनियर डीएनए होने की वजह से इनमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होंगे डीएनए रेप्लिकेशन का? तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होते हैं? बाय डायरेक्शनल होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होने के वजह से क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एंटी पैरेलल होता है। ओके, तो नेक्स्ट आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि इसे मिस्टेक करते हैं,
तो याद रखिएगा, सिंथेसिस डायरेक्शन मीन्स पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन ऑलवेज आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। ओके, ऑलवेज का कहाँ से कहाँ होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन और सिंथेसिस डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या डीएनए पॉलीमरेज बिगिंस द डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपका आंसर होगा नहीं। ये डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ये डीएनए पॉलीमराइजेशन या डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता है। इट रिक्वायर्स, इसे ज़रूरत पड़ता है फ्री 3OH एक्ट ऑन करने के लिए, मीन्स डीएनटीपीज ऐड करने के लिए इसे क्या चाहिए, फ्री 3OH चाहिए। और ये 3OH आता कहाँ से है, ये सवाल आ रहा होगा। तो ये 3OH आरएनए प्राइमर से आता है। प्राइमर क्या है, अब ये भी सवाल है। तो प्राइमर कुछ नहीं, प्राइमर क्या है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं। ये अराउंड 10 से 15 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। ठीक, ये प्रोवाइड कराता है आपको फ्री 3OH, किसे को, डीएनए पॉलीमरेज को। तब डीएनए पॉलीमरेज इस पे डीएनटीपीज ऐड करते हैं। ठीक, ये जो डीएनटीपीज ऐड करते हैं ये बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऐड करते हैं। ओके, तो 3OH जो होगा उस पर वो क्या एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एक्ट करेगा 5 प्राइम OH पे, नेक्स्ट डीएनटीपीज पे, और काउज करता है रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट। ठीक, तो ऐसा होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो इस ऐसे रिएक्शन से आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, तो नाउ अब हम बात करेंगे थोड़ा डीएनए पॉलीमरेज का। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये हम लोग जनरली आपके लेवल तक पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में एक ही डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और अगर प्रोकैरियोट्स का बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। आप फिगर को ध्यान से देखिए तो हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस डायरेक्शन का। तो यूकैरियोट्स में जो होंगे डीएनए पॉलीमरेज, इनका सिंथेसिस डायरेक्शन 5 प्राइम 3 है, और प्रोकैरियोट्स के भी सारे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारे के सिंथेसिस डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, नेक्स्ट अगर इसका बात करें एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियेज मीन्स आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियेज इंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कट करते हैं या डिग्रेड करते हैं डीएनए को, तो इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। मीन्स एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी अगर डीएनए पॉलीमरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोट का बात करें तो इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं। ओके, प्रोकैरियोट्स में ये आपका, प्रोकैरियोट्स में भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होंगे डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट का भी, सेकेंड का एंड थर्ड का। बट डीएनए पॉलीमरेज में आपका एक स्पेशल केसेस हैं, इसका एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी होता है, और ये वेरी यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। क्या चीज़ में यूजफुल है, फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। हम देखेंगे आगे डीएनए रेप्लिकेशन में, जब आपका आरएनए प्राइमर ऐड होगा, प्राइमर को ऐड करता है तो उस पर क्या होता है, उसे रिमूव भी करना रहता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, तो इसका हाईएस्ट प्रोसेसिविटी है। मीन्स हाईएस्ट प्रोसेसिविटी मीन्स ये सबसे ज़्यादा डीएनटीपीज ऐड करने का इसे क्षमता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड ओके, थैंक यू।